हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। और उससे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है बेटा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एक आवेश होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, एक से ज्यादा आवेश होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, और अगर R1 R2 R3 मतलब सभी आवेशों की दूरी बराबर दे रखे तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा। इन सब में याद रखना है जो हम आवेश रखेंगे वो रखेंगे चिन्ह सहित। कैसे रखेंगे बेटा? चिन्ह सहित, क्योंकि विभव जो है वो एक अदिश राशि है। तो जैसा आवेश होगा वैसा रखना पड़ेगा। प्लस का होगा प्लस का, माइनस का होगा माइनस का। आगे बात समझ। फॉर्मूला सब बच्चे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं बेटा। तब तक क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन दिया है तुम्हें बेटे, क्या क्वेश्चन दिया है? कह रहा है कि एक सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोले को एक कूलाम आवेश देने पर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? देखो हमने बताया है जब भी देगा कोई चीजें आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो आप लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। तो उसकी रेडियस त्रिज्या कितनी दी है उसने? 1 सेंटीमीटर। और आवेश Q कितना दिया है उसने? 1 कूलाम। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलो जरा पहले, तो कितना आएगा? -2 मीटर। -2 लगता है ना सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए। क्या निकालना है मुझे? विभव निकालना है। अभी क्या मैंने तुम्हें विभव का फॉर्मूला नोट नहीं कराया? तो लिख दो जरा। हम जानते हैं सर, वी नो दैट। क्या जानते हैं बेटा हम, जरा बताना। हम जानते हैं सर v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू Q कितना है? 1 कूलम, देख लो। और R कितना है? R है 1 × 10⁻²। अरे ठीक है, इतनी बात। तो v बराबर बेटा 9 एकम 9, और 1 से भाग करोगे तो 9 ही आएगा। ये पावर है -2। कितनी है? -2। जैसे ही ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? +2 बन जाएगी। नहीं बन जाएगी यार? प्लस के 9 ऊपर था, 2 ऊपर जाएगी, प्लस का 2 ये हो गया। तो 9 में 2 को क्या करना पड़ेगा सर? ऐड करना पड़ेगा। तो 9 + 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 10⁹ वोल्ट। अरे यार सॉरी 11। अरे 9 और 2 11 होता है ना भाई। क्या कर रहे हो बच्चों, गलती कर रहे हो यार। तो 9 × 10⁻11 वोल्ट। आगे बात समझ बेटे, आंसर मैच कर सकते हो। आगे चले, काफी आसान था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगले क्वेश्चन में क्या बोला है तुम्हें? बोला है कि 2 × 10⁻⁴ कूलाम बिंदु आवेश। तो उसने क्या दे दिया तुम्हें? दिया है, क्या दिया है उसने? आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁴ कूलम के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर, दूरी को तो सर R से लिखते हैं, 18 मीटर में ही है। वायु में विभव ज्ञात कीजिए। V बताना है यार। क्या तुम बता नहीं सकते क्या? है मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम सब। तुम्हें भी फॉर्मूला लिखवाया है हमने कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? जल्दी जल्दी बोलो कि सर v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। तो सर इसकी वैल्यू तो हर एक बच्चे को पता है, 9 × 10⁹ इंटू Q कितना है बेटा? Q है 2 × 10⁻⁴ बटे में R कितना है सर? R है 18। सर R कितना है? 18। देखना बेटा, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, कट हो गया पूरा। तो ऊपर कितना बचा सर? ऊपर बचा v बराबर 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁴। यार +9 है -4 है तो कितनी बचेगी? तो सर v बराबर हो जाएगा 9 में 4 घटा दो 5 वोल्ट। तो 10⁵ वोल्ट। आ गया समझ? एकदम आसान आसान सवाल है ना बेटा बिंदु आवेश के ऊपर। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा? किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। नहीं तो तुम्हें पता है
पढ़ा रखा है चैप्टर 1 में। अगर आवेश नहीं भी देते तो बेटा डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर चीजें पहले ही बता दी गई है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना दिया है लिखना है बेटा, पहले ऐसे नहीं करना सीधा। देखो एग्जाम में लिखने का मेथड भी मैटर करेगा, तो सीधा ऐसे लिख के है ना, खिचड़ी सी मत पकाना, अच्छे से लिखना सजा सजा के। क्यों कितना दिया है भाई, क्यों तुम्हें दिया है बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है सर। प्रोटॉन से एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर, दूरी कितनी दे दी, एक एंगस्ट्रॉन दिया सर, दूरी 1 a दिया है। एंगस्ट्रॉन को मीटर में जब बदलते हैं तो सर -10 लगा दिया करते हैं, मीटर में वो कन्वर्ट हो जाता है। आगे क्या बात समझ, क्या निकालना है बेटा, वैद्युत विभव की गणना। अरे यार V बताना है फिर से, क्या तुम्हें पता नहीं फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ साथ। V बराबर सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। आसान। इसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में Q है 1.6 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाय कितना R की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 गुणा 10 की पावर -10। कोई दिक्कत इसमें, लिखो जरा 9 की और 16 में कर लो बेटा। देखो 1.6 है ना, इसको 16 मान लो पहले, कितना मान लो 16 मान लो, 16 का फाड़ा पढ़ो, 16 निम 144, 16 निम कितने 144। अब एक पॉइंट था ना, पॉइंट लगा दोगे बस, आगे बात समझ। नीचे तो एक है, एक से तो भाग के नहीं करते। पावर देख लेते हैं, माइनस की 10 है, जब ऊपर जाएगी प्लस की 10 हो जाएगी, प्लस की 10 और 9 कितना सर, प्लस की 19 हो जाएंगी, और माइनस की कितनी है बेटे 16, और माइनस की कितनी है बेटे 16 है। ठीक है, इतनी बात। तो आ जाएगा 14.4 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है भाई, ये सही है बेटा, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही होगी, जाहिर सी बात है भाई, इसमें कोई गलती नहीं है बेटे हमारी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है, मिस प्रिंट। देखो ना एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि भाई कोई प्रोटॉन है, उस पर आवेश कितना है 1.6 10 की पावर -19 गुलाम। कह रहा है प्रोटॉन से एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवेश ये लिख रखा -19 ही, एंगस्ट्रॉम को जब बदलते हैं बेटा -10 आता है, सिंपल सी बात है। इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 ही होता है। इसका मान कितना, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अरे हो गई गलती, अरे है 16 लिख रखा फ्लो फ्लो में, कितना आएगा 19। यार बच्चों अभी हो गया था, नहीं हो गया था काम, हो जाता है कभी कभी। तो 19 से बेटा, अरे तो यहाँ पे कितना है +19 है ना, और ये -19 से कट जाएगा आपस में, तो कितना बचेगा बस 1.44। चलो अच्छा हुआ सर आपने चेक कर लिया। आगे बात समझ बेटे, हो जाता है कभी कभी यार, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10 की पावर -6 गुलाम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर विभव बताओ। सुनो जरा क्या कह रहा है भाई, कह रहा है बेटा एक वर्ग है ऐसे हमारे पास, ठीक है भाई, आवेश सब पे सेम रखा है बेटे, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे भी क्यों रखा है। चलो यार तुम्हें तो समझ नहीं आता, तुम हो खतरनाक बच्चे हमारे। देखो बेटे कह रहा है कितना कितना आवेश रखा है, 2 गुणा 10 की पावर -6, 2 गुणा 10 की पावर -6, 2 गुणा 10 की पावर -6, और 2 गुणा 10 की पावर -6, और यहाँ पे कितना 2 गुणा 10 की पावर -6। कह रहा है जो उसकी भुजा है बेटा, वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर ही होती है। वो कितनी है बेटा इसकी भुजा, वो है 2√2 मीटर। ठीक है सर जी। अब वो यूं कह रहा कि आप ना मुझे इसके सेंटर पर बताओ विभव कितना है, यहाँ पर बिंदुओं पर बताओ। तो बेटे हमने तुम्हें चैप्टर 1 में बता रखी है बात, अगर मुझे आधी दूरी निकालनी हो, आधा विकर्ण निकालना हो,
तो जो भी भुजा होती है उसको √2 से भाग कर देंगे। भुजा है कितनी, 2 √2, तो बेटा किससे भाग कर दूंगा, √2 से, तो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो R1 R2 R3 R4 सब बराबर है बेटा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब देखो थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओ जो तुम्हारे पास है, अगर तुम उसको यूज करो हल्का सा, यार एक बात बताओ, विभव निकालने में Q चाहिए और R चाहिए, अगर मैं V1 निकालू, Q ये रहा, R ये रहा बेटे, है ना, तो इससे जो विभव निकलेगा इससे भी सेम ही निकलेगा। क्यों, इसका भी आवेश और इसकी भी दूरी बराबर है, इसका भी आवेश इसकी भी दूरी बराबर है, इसका भी आवेश इसकी भी दूरी बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं एक आवेश की वजह से निकाल लूं और फिर कितना कर दूं बेटे, 4 गुना कर दूं। अरे यार एक बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट आ रहे हैं, तो 4 में कितना आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। तो एक आवेश की वजह से विभव निकाल दो, जो भी फॉर्मूला है उस पर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मेरा V होगा, V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q बटा R, ये आ गया की वजह से, और गुणा कितने से कर दो बेटे, 4 से, बस खत्म। सो 9 गुणा 10⁻9 गुणा में कितना बेटे Q, Q का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10⁻⁻6, देख लेते हैं भाई कहीं फिर मिस्टेक हो जाए। गुणा में कितना है बेटे 4, और बटे में कितना है R, R कितना है 2 मीटर, R कितना है 2 मीटर, 2 से 2 कट गया, ठीक है बेटे, 2 से 2 कट जाएगा यार। अब 9 की और 4 की गुणा कर लो, 9 चौक 36, बेटे 9 में से 6 पावर घटा दो, कितना हो जाएगा 10⁻3 वोल्ट, या तो इतना छोड़ दोगे या बेटा पॉइंट लगा दोगे, 36 को क्या लिख दोगे 3.1, जितने पॉइंट लगाते हैं उतनी पावर प्लस करनी पड़ती है। एक पॉइंट लगाया ना मैंने यहाँ पे, ये कितना था +3, एक पावर और ऐड करनी पड़ेगी तो पावर हो जाएगी +4 वोल्ट। अरे आएगा समझ यार, क्योंकि बेटा सारे आवेश बराबर है, सारी दूरियां बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक आवेश के जो विभव आएगा वो लिख के 4 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 5 आवेश होते 5 से गुणा कर देता हूं, सिंपल। आ गया होगा समझ। इस बार भी सेम क्वेश्चन ही है, बट इस बार आवेश अलग अलग है, इस बार आवेश अलग अलग है। इस बार आप वैसे नहीं कर सकते कि सर गुणा कर दें हम, क्यों नहीं कर सकते, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर, समझो भाई, एक वर्ग है बेटा जिसकी भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कितने कितना आवेश रखा है भाई, यहां पे रखा है -2 माइक्रोकुलम, यहां पर रखा है 3 माइक्रोकुलम, यहां पर रखा है, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में पढ़ाया था क्वेश्चन एक बिल्कुल सेम टू सेम, 5 माइक्रोकुलम। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। बेटा केंद्र पे तो यहां पर निकालना है ना, सेंटर पर ऊपर निकालना है भाई। R1 R2 R3 तो सबकी बराबर होगी यार, ये दूरी तो सबकी बराबर होगी। दूरी कैसे निकलेगी, आधा विकर्ण निकालना है ना बेटा। आधा विकर्ण कैसे निकालते हैं हम, कि सर जो भी हमारी भुजा है उसको भाग कर देते हैं √2 से। यार इसको लिख सकते हैं कितना, 30 गुणा 2 60 होता है ना, 30 गुणा 2 बट्टे में √2 से √2 बार तो आ जाएगा 30 √2, कितना आ जाएगा, और आएगा सेंटीमीटर, और मीटर में कितना आएगा 30 √2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। आगे की बात समझ बेटे। तो ये जो मेरी दूरी है ये आएगी 30 √2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आर क्या देते हैं, क्योंकि R1 R2 R3 सब बराबर है बेटा। अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया था लिख रखा था मैंने फॉर्मूला, अगर R1 R2 R3 सब बराबर होंगे तो V का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सर V का फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q1 + Q2 + Q3 + Q4 अपॉन में R को सिर्फ एक बार लिख देता है। सिंपल है इतनी बात। आगे चलते हैं बेटे। सो V बराबर, इसकी वैल्यू सब बच्चों को पता है, 9 × 10⁹। Q1 कितना है -2, तो -2 लिख देंगे,
प्लस Q2 कितना है बेटा सर 3 है, फिर Q3 है माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बेटा, और ये कितना 5 प्लस का। अब आप बोलोगे सर ये तो सब माइक्रो में है, ये तो सब किस में है, माइक्रो में। बेटा पिछले लेक्चर में बताया था अगर सारे आवेश माइनस में आप उन्हें ब्रैकेट में नॉर्मली ऐसे रख दो जैसे वो दे रखे हैं, और माइक्रो के लिए बस बाहर लगा दो 10 की पावर -6 पूरे ब्रैकेट के। आगे ना बात समझ, पिछले लेक्चर मैंने कराया था, क्लोज करने वाले लेक्चर को एक न्यूमेरिकल कराया था। आर कितना है सर, आर है 30√2, 30√2, मगर सेंटीमीटर है बेटा, मीटर में कैसे बदला जाएगा, -2 से गुणा करके, -2 से गुणा करके। भाई सॉल्व करो बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, अरे पावर को सॉल्व कर लेते हैं ना यार, फिर दिक्कत होती है बाद में। देखो भाई सुनो बेटा, ये -2 है, ऊपर जाके हो जाएगी +2, 9 और 2 11 और माइनस का 6 है, प्लस के 11 माइनस का 6। बेटा 11 में 6 घटाओ 5 बचेगा, गुणा जोड़ दो। भाई प्लस के है बेटा 3 और प्लस के 5, तो 5 और 3 8, प्लस के 8 माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6, प्लस के 8 माइनस के 6, तो प्लस के 2 बचेंगे ना, और बटे में कितना 30√2, 30√2। अब बेटा काट लो इसको जरा, 3 तिया 9 और 3 धाम 30, और बेटा ये तुम्हें पता ही है कोई भी नंबर रूट से रूट बार कटता है, ऊपर √2 हो जाएगा। देखो ऊपर 3 बचा और ये कितनी बार करा √2 बार, तो आ गया 3√2, 3√2 गुणा, सर नीचे 10 भी तो बच रहा है यार, 10 से तो एक पावर कट जाएगी, पावर कितनी थी 5, कितनी बचेगी 4 बचेगी, इतना वोल्ट छोड़ दो। या बेटे √2 का मान तुम्हें पता ही होगा सब बच्चों को, 1.414 10 की पावर 4, जब गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और एक है ना, ऐसे कर लोगे बेटा। अरे 14 तिया 42, सीधा देख लो ना यार, 14 तिया 42। आगे बात समझ, तो इसकी मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 12वीं के बच्चे हो तुम। आगे चलो, तुम्हारे तो मैं छोड़ दे ये सवाल भी सारे यार बस ये है कि तुम्हें कराए जा रहे हैं, नहीं तो इतने हार्ड थोड़ी ना यार, एकदम हल्के हल्के कैलकुलेशन है, हल्के हल्के फॉर्मूले लग रहे हैं, मजा आ रहा है करने में, एकदम बढ़िया बढ़िया है ना। चलो करते हैं। कह रहा है कि प्लस 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर गणना कीजिए, है ना। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, 2 है बेटा, कितना है परावैद्युतांक 2 है। ठीक है भाई, कह रहा है बेटा दो आवेश यहां पर रखे हैं ऐसे, इधर रखा है Q, इधर भी Q, अरे मैं बाद में लिख दूंगा ना Q बराबर 40 माइक्रोकुलाम जो उसने दे रखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 0.4 मीटर दी है, तो जो इनका मध्य बिंदु होगा बीच में, तो दूरी तो दोनों की सेम हो जाएगी, 4 का आधा कर दो 0.2, 0.2। ये पिछला वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, Q सेम है, R सेम है, एक आवेश से निकाल के बेटा किससे गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। मगर इस बार क्या कह रहा है बेटा, इस बार माध्यम भी रखा हुआ है, इस बार क्या भर रखा है बीच में, माध्यम भर रखा है बेटे, और K की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, बता रखा है K हमेशा एप्सिलॉन नॉट के पास जाता है बेटा। अब एक आवेश के से पहले V बताओ कितना होता है, सर एक आवेश के से V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। यार Q कितना दे रखा है उसने सवाल में, बोलना जरा ऊपर देख के, सर 40 माइक्रोकुलाम, तो 40 गुणा 10 की पावर -6 रख देंगे इसको, तो यार R कितना है, सर R है 0.2 मीटर, एक आवेश की वजह से इतना हो रहा है, दोनों की दूरी बराबर है ना, और दोनों आवेश भी क्या है, बराबर है, तो जितना एक से आएगा उतने दूसरे से भी आएगा, तो बस क्या कर दूंगा, सीधा 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 कर दूंगा 2 से गुणा। बट ये आया एयर के लिए, किसके लिए, एयर के लिए, उसने परावैद्युतांक भी भर रखा है ना बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट के पास कौन जाएगा, के जाएगा सर, रख दो जरा वैल्यू। तो V बराबर, ब्लू वाले की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 डिवाइड में है K,
के की वैल्यू कितनी है 2, के की वैल्यू कितनी है बेटा 2, फिर गुणा में है क्यू, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है सर 40 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो में है ना, क्योंकि देख लो। अच्छा बेटे आर, आर कितना है बेटा जल्दी बोलो सर 0.2 है, और गुणा में कितना है सर, गुणा में है 2। अरे कोई दिक्कत यार इतने में, बताओ वैल्यू तो रखी है भाई, 2 से 2 फिनिश, पॉइंट हटाया, ऊपर कितना जाएगा बेटे 0, 2 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, सॉल्व कर लो बताओ इसको। 9 दूनी 18, और एक 0 भी है, और एक 0 10 की है बेटा, 1800 हो गया, प्लस की 9 माइनस की 6 3 बचेगी भाई, प्लस की 9 थी माइनस की 6 3 बचेगी बेटा, आंसर आ गया 1800 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, या पॉइंट लगा लो, अभी बताया था जितने पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 उतनी पावर प्लस करते हैं, प्लस की 3 है, प्लस 3 और लगानी, पावर तो कितनी हो जाएगी 3 और 3 6 वोल्ट हो जाएगी प्लस की, तो आंसर आ गया 1.6 10 की 1.8 10 की पावर 6 वोल्ट। आगे बात समझ, एकदम आसान। अगर बेटा किसी आवेश से बहुत सारे आवेश, अगर उनकी सबकी वैल्यू इक्वल है और उनकी दूरी भी इक्वल है, तो वहां पर आपको एक का लिख के जितने भी आवेश है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने भी कराया था, 4 आवेश थे बराबर, चारों की दूरी बराबर थी, मैंने वहां 4 से मल्टीप्लाई की थी, यहाँ 2 है तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। के क्यों आया, क्योंकि उसने बोला प्रावलितांक भी भर रखा है हमने, के तो एप्सिलॉन के पास जाता है, सिंपल है सर, सिंपल सिंपल कह के आप सारे करा दोगे हमें, है ना। क्या कह रहा है बेटा, एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकुलाम को एक दूसरा आवेश वायु में रखा है, इन दोनों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। कर लोगे यार, R1 R2 बराबर दे रखा है तुम्हें, क्या कह रहा है सुनो, चलो थोड़ा स्कोर ऊपर कर लूं अब तो, नहीं यार यहीं करा देते हैं, छोड़ो थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं दोबारा ना। तो कह रहा है कि एक तो 9 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इधर है बेटा Q1 विच इज 9 माइक्रोकुलाम, इधर है बेटा Q2 कितना है 2 माइक्रोकुलाम माइनस का, ठीक है भाई, इनके बीच की दूरी है 5 मीटर। अब बेटे देखो थोड़ा ध्यान से, अगर तुम सोचो दोनों से 3 मीटर की दूरी पर आवेश होगा, ऐसा बिंदु जो इससे भी 3 मीटर हो और इससे भी 3 मीटर हो, बीच में तो होनेगा नहीं यार, अगर तुम इसे 3 चलोगे तो इससे कितना बचेगा, 5 में 3 घटाओ 2 बचेगा, अगर तुम इसे 3 कदम चलोगे तो इधर 2 बचेगा, तो बिंदु लाइन पे तो होने का नहीं। जब भी से क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो या तो बिंदु होगा ऊपर या बिंदु होगा नीचे, वो तुम्हारी इच्छा कहीं मान लो, है ना। तो मान लेते हो कि मैंने बिंदु यहाँ पे मान लिया कि भाई ये है वो बिंदु, यहाँ पे निकालना है, इससे भी दूरी कितनी है 3 मीटर, और इससे भी दूरी कितनी है 3 मीटर, तो R1 R2 तो बराबर हो गया, आर हो गया ना बेटा, आर कितना हो गया 3 मीटर करा रखा। अगर बहुत सारे आवेश हो और दूरी सबकी बराबर हो, तो v बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर, v बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q1 प्लस Q2, अब बेटे बटे में कितना, बोल जल्दी, r एक बार लिख देते हैं बस, इसकी वैल्यू बताओ सर, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है 9, और प्लस ये कैसा है माइनस, तो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा माइनस का 2 बेटा, और दोनों पे माइक्रो लगा हुआ है ना, अभी बताया था बेटा अगर दोनों पे माइक्रो है तो यहां नहीं लिखना, यहां नॉर्मल लिख के बस बाहर लिख दो कितना 10 की पावर -6, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। बटे में बेटे आर, आर कितना है 3 मीटर, आर कितना है 3 मीटर, काट दो यार, सिंपल कटिंग हो रही है, तो 3 3 9, ये हो गया 3 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 घटाओ तो बेटा 3, और 9 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 7, 7 या 21, तो आ गया 21 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। बाकी तुम्हें पता ही है, आगे जाके पॉइंट लगा दोगे तो जब ये 2.1 हो जाएगा तो एक पावर जोड़नी पड़ेगी, 2.1 10 की पावर 4 वोल्ट हो जाएगा। अरे यार भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.1 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक है इतनी बात, आगे चलते हैं।
क्या कह रहा है बेटा, 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, मैं पहले विभव निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें, कितना आसान है। यहां पे रखा है Q1, कितना रखा है 10 माइक्रोकुलाम। इधर रखा है बेटा Q2, कितना दिया है देखो सवाल के ऊपर, -10 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है सर, 1 मीटर हो गई। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है बेटा, 1 मीटर। मध्य बिंदु, बीच का बिंदु होता है बिल्कुल, तो दूरी कितनी कितनी होगी यार, एक का आधा 0.5 होता है, और ये भी कितना बेटे, 0.5। आगे के बात समझ, 0.5 मीटर, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है इस बिंदु पर विभव और तीव्रता बताओ। पहले मैं निकाल रहा हूँ विभव, पहले क्या निकाल रहा हूँ इस पर विभव। अब अगर तुम वही पिछला सवाल देखो ध्यान से यार, सेम ही नहीं है। Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, यार दूरी दोनों की बराबर है ना, 0.5 है दोनों की दूरी, R की वैल्यू दे दी तुम्हें। तो अगर दोनों बराबर होते हैं तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 अपॉन R। विद साइन रखना है बेटा, तो 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 10, और ये कैसा है -10, और माइक्रो लग रहा तो बेटा ये बताया था -6 लगा देते हैं, और बटे में R, R कितना है सर 0.5। बेटा अगर तुम ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, अगर तुम ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो बेटा, +10 से -10 कट जाएगा, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 0। अब 0 की गुणा में जो भी है बेटा सब कुछ 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसलिए विभव कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए विभव कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है भाई। अब कह रहा है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हालांकि चलो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझो जरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। यहाँ पर Q1 10 माइक्रोकुलाम, और ये Q2 -10 माइक्रोकुलाम, और ये बिंदु है P। अब तुम्हें पता है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि। कैसी राशि होती है, सदिश। और सदिश राशियों की बेटा दिशा होती है, क्या होती है, दिशा। इसकी वजह से बेटा प्लस प्लस को क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित, तो E1 तो इधर को जा रहा होगा, और बेटा माइनस क्या कर रहा होगा, प्लस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, तो ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, तो E2 भी इधर को ही जा रहा होगा। तो जो मेरी E है बेटा वो किसके बराबर होगी, वो होगी E1 प्लस E2 के। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में आ गए ना, तो E1 प्लस E2 कर देना है बेटा तुम्हें। और E में आवेश चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्लस का रखा जाता है, क्योंकि प्लस माइनस दिशा को बदल देते हैं। अब बेटा दो तरीके, चाहे तो अलग अलग निकाल लो, दूरी तो आपको पता ही है 0.5 है, या 0.5 क्या लिखो यार, 0.5 को लिख लो 1/2। ठीक है, ये दूरी है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, E1 लिखूंगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर। और ये भी सेम ही है, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है ना बेटा, और दोनों आवेशों की वैल्यू भी बराबर है, तो सेम रहेगा। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो किससे, 2 से गुणा कर दूंगा बस, तो इसका मतलब E हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 2। अरे यार दोनों आवेशों की वैल्यू सेम नहीं है क्या, अरे मैंने क्या बोला तुम्हें अभी कि यार E में तो माइनस होता ही नहीं, E में तो माइनस को प्लस रखेंगे जब न्यूमेरिकल में वैल्यू रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर जो मैंने माइनस लिख रखा है, यहाँ पर जो माइनस का 10 माइक्रोकुलाम, माइनस सिर्फ इस बिंदु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यूज हो गया बेटा। यूज होने के बाद इसका कोई काम नहीं है, प्लस का 10 ही रखूंगा, इसका मतलब Q1 भी +10 Q2 भी +10, दोनों की दूरी भी हाफ हाफ है, तो यार डबल कर दूंगा ना एक का निकाल के, सेम कॉन्सेप्ट है। लिख दो जरा, 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 10 माइक्रो है, तो बेटा -6 आ जाएगा। R का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 2। ठीक है भाई। अब बेटा ये दोनों दो कहां जाएंगे, ऊपर, सबसे नीचे से ऊपर जाता है, तो देखो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, और ये 4 ऊपर गया, 4 × 36, और 36 दूनी 72। पावर बेटा 9 में 6 घटाओ 3 बचेगी,
तो 72 गुणा 10⁻³ या पॉइंट लगा लोगे, है ना, या क्या लगा लोगे, पॉइंट लगा लोगे, सिंपल है। अरे क्या हुआ, 5 आ रही है, डबल तो हो गया ना। हम्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2, है ना बेटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर रख दिया मैंने, क्यू कितना था, 10 था ना, तो सही तो है। 9 × 10⁻⁹ क्यू हो गया 10, माइक्रो है तो माइनस इतना 2, और आर है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है भाई। तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा, 4 का जाएगा ऊपर, 9 का कितना हो जाएगा, सॉरी 4 32, 72 और यार 9 में से कितना घटाया, 6 घटाया, 9 में से कितना घटाया, 6 घटाया, तो 7.2 अगर लगाऊं तो -+4 बचनी चाहिए भाई, है बेटे। भाई 9 दूनी 18 चौक 72, माइक्रो ही है ना, माइक्रो ही तो है भाई, यही आएगा यार। ठीक है, 5 तो बन नहीं रहा, देखो एक बार दोबारा कर लेते हैं, चलो, है ना। एक बार देखो भाई, मुझे तो लग रहा है यही आएगा, कोई इतना बड़ा तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं यार, दोनों एक ही साइड है तो ऐड होंगी, सिंपल सी बात है। देखो जरा, एक का निकाल लेता हूँ, जो भी आएगा लास्ट में डबल कर दूंगा उसको मैं, ठीक है। देखो क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 10। अच्छा हाँ यार, ये 10 भी तो लिखा मैंने भाई यार, चलो कोई नहीं, माइक्रो बेटे में ये कितना है बेटे, ये है 1/2 गुणा 1/2, अरे ये मैं 10 पे ध्यान नहीं किया मेरा यार, डबल कर दूंगा क्योंकि दोनों आवेश सेम है, अब तो हो गया। करो जरा भाई, 2 दूनी 4, 4 ऊपर जाएगा बेटा 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, इस पर ध्यान नहीं गया बेटे हमारा। अब देखो 9 और एक कितना 10, 10 में 6 गया बेटा, पावर कितनी बचेगी 4, अरे प्लस किन और प्लस का एक है ना 10, तो 10 में से बेटा 6 घटाओ 4 बचेगी, पॉइंट लगाऊंगा तो 7.2 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलम। दिशा किधर है बेटा, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, इतनी बात, वो ध्यान नहीं किया बेटा इसके ऊपर, ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल है बेटे, देखो एक तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा थे सवाल में सेम। क्या कह रहा है भाई, दो आवेश है Q और -2, Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के लिए विभव क्या हो बेटा, 0 है। तो बेटे जब भी ऐसा सवाल आएगा, सवाल तो पढ़ ही लिया हमने, अब चलते हैं यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है तुम्हें, कह रहा है कि भाई यहां पर एक आवेश है Q और यहां पर एक आवेश है -2Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, D, कितनी है बेटा, D। कह रहा है कि ऐसा बिंदु बताओ जिस पर विभव क्या हो, 0 हो, जिस पर विभव क्या हो, 0। तो बड़ा आसान होता है बेटे, जब भी तो सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, हमेशा बेटा बिंदु मानते हैं छोटे वाले आवेश के पास, जिसके पास कम Q हो, विदाउट परिमाण, प्लस माइनस में देखना, एक तरफ 2Q है और एक तरफ खाली Q है, तो 2Q बड़ा है ना, तो जो बिंदु है बेटा वो Q के ज्यादा क्लोज होगा। बिंदु किसके ज्यादा क्लोज होगा, Q के। मैंने मान लिया कि बिंदु यहां पर है P पर, ये दूरी मान ली x, तो फिर ये कितनी होगी बेटा, d में से x को माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, d - x। सिंपल है इतनी बात, अब कुछ नहीं करना है बेटा, अब बस मुझे कर देना है v1 प्लस v2 बराबर 0, क्योंकि उसने क्या बोला, कुल विभव कितना होना चाहिए, 0, तो कुल विभव क्या होगा, v1 प्लस v2, तो v2 को इधर भेज दो, तो v1 बराबर हो जाएगा माइनस का v2। अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R हो जाएगा Q1R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, बेटे इसके लिए क्या हो जाएगा 2, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटे
टू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो ये तो कट ही जाएगा। इधर आ गया Q1 बटे R1 बराबर माइनस का Q2 बटे R2। इसको तुम याद भी कर सकते हो बेटा अगर तुम्हें निकालना हो। Q1 बटे R1 बराबर होता है Q2 बटे R2। सिंपल, इससे जल्दी निकल जाएगा। बट चलना है अगर तुम्हें वैसे करना है कॉन्सेप्ट वाइज। तो Q1 कितना है, Q1 तो सर Q है। Q से जो दूरी है बेटा वो R1 है, जो कि X हो जाएगी। बेटा ये कितना है, माइनस का है। कितना, देखो यहाँ माइनस पहले से लग रहा है, और Q2 जब रखूंगा वो माइनस का Q2 है बेटा, तो दो माइनस हो जाएंगे। और बटे में R2 कितना है, R2 है सर D माइनस एक्स। ठीक है इतनी बात। तो इधर हो जाएगा बेटा कितना, Q बटे एक्स, और इधर बेटा कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2Q अपॉन D माइनस एक्स। अब देखो बेटा दोनों तरफ Q मल्टीप्लाई में है, Q से Q कट जाएगा, इधर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इधर हो जाएगा 2 अपॉन D माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई D माइनस एक्स की बेटा 1 में करेंगे तो D माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर इसके इधर करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 2x, x को इधर भेज दो तो D बराबर हो गया 2x और प्लस में कितना x। तो D बराबर बेटा x और x कितना हो गया 3x। ये कहा आएगा डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया D बाय 3। x बराबर कितना आ गया D बाय 3। काफी आसान है बेटा, पॉइंट मान के v1 प्लस v2 को एक बार रख देंगे जीरो के, या v1 को रख देंगे माइनस v2 के बराबर, ऐसे सोच सकते हो। v1 को रख देंगे माइनस v2 के बराबर। ठीक है बेटा, ऐसे जब भी रखोगे जो वैल्यू देगा अपने आप आंसर उससे निकल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बेटा जब भी विभव पूछेगा बट दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है अंदर जो कि मैंने अंदर मान लिया बेटा, और एक पॉइंट कहाँ होगा, बाहर होगा बेटा। एक पॉइंट कहाँ होगा, बाहर। अंदर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब बच्चों को। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना क्योंकि गायब होने वाला है ये, देखो हो गया गायब। ठीक है बेटे, तो पहला हमारा dy 3 आया था अंदर तो, ठीक है भाई। अब बाहर के लिए सुनो जरा बेटे, अब बाहर का कॉन्सेप्ट सुन लो। सर बाहर का कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा, ऐसे ही बेटा सेम, ये q माइनस 2q, बीच की दूरी कितनी थी d। बिंदु मानना है हमेशा छोटे वाले आवेश की साइड ही ध्यान रखना, मतलब बिंदु बाहर मान ले, यहाँ पर है बिंदु q और बाहर की दूरी को हम कहते हैं y। तो इस आवेश से दूरी कितनी है बेटा y। ठीक है भाई, और इससे कितनी हो जाएगी बेटा d, और प्लस में कितना y, तो इससे कितनी हो जाएगी d प्लस y। अब वापस से वही करना है, v1 और v2 को इक्वल रख देंगे। v1 प्लस v2 कुल विभव किसके बराबर रहेगा, जीरो के। तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस v2 के। ये कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बटे r1 होगा v1 के लिए, तो माइनस का है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बटे r2 होगा बेटा इसके लिए। तो अब दोनों तरफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दोनों तरफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो बेटा कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा q1 बटे r1, इधर बचेगा q2 बटे r2, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है भाई इतनी बात। अब Q1 कितना है सर, Q है, और Q1 से दूरी कितनी है सर, Y है, माइनस Q2 कितना है सर, माइनस का 2Q है, बटे में R है बेटा D प्लस वाई, कितना है इस बार D प्लस वाई। आगे क्या बात समझ, तो ये हो जाएगा Q बटे Y बराबर माइनस माइनस प्लस 2Q बटे D प्लस वाई। सिंपल है बेटा। अब देखो डी क्यू फिर से बेटा दोनों के साथ कट जाएगा, यहाँ 1 अपॉन वाई बचेगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन डी प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 2 है सॉरी, डी प्लस वाई, इधर 2 था बेटा, इधर वाई में रहेगा तो कितना हो जाएगा 2y, वाई को इधर भेज दो। तो d बराबर कितना, 2y में से y घटाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई d। तो अंदर कितना आया था d/3 और बाहर कितना आया d पर। कर लिया बेटा, इसको नोट कर लेना पॉज करके। तो आंसर आया अंदर था d/3 और बाहर कितना आया बेटा d। आसान है। विभव जब भी होगा दोनों आवेशों में एक बार बीच में ले लेंगे बेटा x दूरी पर, और एक बार बाहर ले लेंगे y दूरी पर। अगला सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं बेटा, सेम क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तुम्हें करा रखा है, तुम्हें फिलहाल विभव को फोकस करना है बेटे। तो एक बार तो बिंदु यहां पर मान लोगे x दूरी पर, तो इससे कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स। ये तो हो गया अंदर का कॉन्सेप्ट।
और अगर बाहर कॉन्सेप्ट लेंगे तो बेटा बिंदु बाहर मानेंगे यहाँ पर क्यू, तो बाहर की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा वाई, इससे तो वाई हो जाएगी और इससे कितनी हो जाएगी, इससे हो जाएगी सर 1+। आगे के बात समझ कर लोगे बेटा आराम से, हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बेटे। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी सब बच्चों ने 10th में, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया बेटा कोऑर्डिनेट का। क्या कह रहा है, 3 माइक्रोकुलाम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देशांक के मूल बिंदु पर स्थित है बेटा। एक्सिस पढ़ रखी होंगे सब बच्चों ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेटा। कह रहा मूल बिंदु जहां पर दोनों रेखाएं कट करती हैं वही तो मूल बिंदु होता है यार, 0,0। तो क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे रखा है 3 माइक्रोकुलाम। कौन रखा है यहाँ पर, 3 माइक्रोकुलाम यहाँ पर रखा है। तीन माइक्रोकुलाम, अरे क्या ही हो गया भाई। कुलाम, ठीक है बेटे। बिंदु पर स्थित है, बिंदु ए 5a,0 तथा बिंदु बी माइनस के कितना 3a,4 के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, एक बिंदु तो यहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। सर कैसे पता चला यार, तुम्हें बता रखा है y जब 0 होता है तो बिंदु किस पे होता है, एक्स पे। एक्स पे कितना चला 5a,0। 5a,0 का मतलब ये होता है बेटा कि यहां से यहां तक की दूरी आपकी हो गई 5, ये हो गया बिंदु ए। ठीक है, फिर कह रहा है बेटा -3a और 4a, मतलब x पर कितना -3a, तो माइनस इधर होता है माइनस का x, तो 1 2 3 -3a चल गया, और y पर कितना 4, 1 2 3 4। अब इसको और इसको बेटा ऐसे मिला दो, तो ये जो बिंदु मिलेगा यहां पर हमें, ये वाला बिंदु, ये होगा -3a,4a। बेटा -3a कोमा का मतलब है कि भाई ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी ये है 3a, और ये वाली जो दूरी है बेटा ये है 4a। मगर सर मुझे जो r लेनी होती है, r तो सीधी आवेश से निकलती है, तो पाइथागोरस पर में पता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं कर्ण निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं, कर्ण, देखो ध्यान से देखना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4a का स्क्वायर, और आधार कितना है 3a का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और a स्क्वायर बेटे, और 3 का स्क्वायर 9 और कितना a स्क्वायर। बेटा 9 और 16 कितना 25, और साथ में कितना a स्क्वायर। बेटा k के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा √25a स्क्वायर। अब 25 का रूट कितना होता है 5, और स्क्वायर से कट जाएगा तो a। तो बेटा ये दूरी भी कितनी आ गई 5a। अब मेरी बात सुनो, तो सर जो तुम्हें दे रखी है बेटा सारी बातें फालतू की दे रखी हैं, अब तुम्हें जो मेन बातों पे ध्यान देना है ये करना है सही आपको। जो आपको बेटा मेन बात पे ध्यान देना उसे मैं ब्लैक से कर देता हूँ। एक तो देखो आपको ये बिंदु, और ये आपका क्यू जो लिखा हुआ है 3 माइक्रोकुलम, और बेटा इससे ये वाला बिंदु बी, और इसकी दूरी कितनी है 5a, इसके लिए r ये रहा, और बेटा इसके लिए r ये रहा a के लिए। कह रहा है कि यहां से यहाँ के विभवांतर, तो काफी सिंपल है, एक बार इस वजह से यहाँ पे निकाल देंगे विभव va, और बेटा एक बार इसकी वजह से यहाँ पे निकाल देंगे विभव vb। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर दिमाग है अंदर, तो आवेश दोनों केस में सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है 5, तो विभव भी बराबर आएगा। लेख ए पर विभव, अरे यार देख ना, ए पर विभव, तो यार v का फॉर्मूला क्या होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कितना है q, और r कितना है a पर 5a। तो ये तो आ गया a पर विभव, ये तो बन गया v है हमारा। अगर बात करूं b पर बेटे, तो देखना b पर सेम ही है ना यार, q बटे r। q कितना है, ये रहा 3 माइक्रोकुलम। q कितना है बेटा 3 माइक्रोकुलम, माइक्रोमीटर से कोई दिक्कत नहीं है। और r देखो अगर मैं b पर निकालूं,
तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कितना है बेटा 3 माइक्रोकूलम, और दूरी यहां से यहां तक की सर वो भी 5a है। ये आ गया तुम्हारा v भी बेटा, v पर विभव। विभवांतर कैसे निकालते हैं यार, विभवांतर निकालते हैं वीबी माइनस वी ए कर लो या वी ए माइनस वी भी कर लो। अब दोनों जब बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइक्रोकूलम अपॉन 5a, और माइनस दूसरा भी तो सेम है यार, बी ए भी कितना है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइक्रोकूलम अपॉन 5a, तो कट जाएगा ना पूरा, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला था बेटा मूल बिंदु पर एक आवेश रखा था 3 माइक्रोकूलम, उससे 5a दूरी पर एक आवेश बिंदु था a। अब b भी 5a ही दूरी पर है, बट उसने b को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में घुमा दिया कि ऐसे 3 है ऐसे 4 है। तो जब मैंने पाइथागोरस लगाई तो वो दूरी भी कितनी आई 5 ही आएगी बेटा। ठीक है इतनी बात, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और जब दूरी दोनों की बराबर है, विभव आवेश दोनों का बराबर है, तो विभव भी तो बराबर आएगा। और जब दोनों का विभव बराबर है तो उनके विभव में अंतर कितना होगा, 0 का अंतर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा खत्म हो गया भाई। तो उम्मीद है बेटे सब बच्चों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे, बच्चों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, बस बेटे तुम्हारे से एक ही चीज की थोड़ी सा बेटा रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो बेटे हमें लाइक कर दे, शेयर कर दे बेटा। और जो बच्चे हैं जो है ना यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की बेटा ट्यूशंस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो लोग आप उनको बेटा सजेस्ट करें, वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो देखने के लिए बेटा धन्यवाद। आप हमें बेटा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, विजन इंस्टीट्यूट MZN पर फॉलो कर सकते हैं बेटा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा IG_Monish26 पर। ठीक है बेटे, तब तक पढ़ाई करते रहे और अच्छे से नोट्स बनाते रहे बेटा। थैंक यू सो मच।